सी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो मैंने वीडियोस भेजे थे परसों आपको, पूरे आपको देखने हैं, अदरवाइज यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होगी और किसी पे नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बताता क्या था, तीन साइड्स का मेजर्स, मतलब कि साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताता था। तो सपोज अगर मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे तो आप जानते हैं एक एंगल उसका क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल होंगे। तो बाकी जो दो एंगल है इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं, है ना। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके बेसिस पे, इनके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं कि अगर मान लीजिए ये एंगल है, इन दो साइड्स के बीच में बना हुआ है, ठीक है, तो इन दो साइड्स के बीच में रिलेशन क्या बताएगा, या इन दो साइड्स के बीच में रिलेशन, या इन दो साइड्स के बीच में और इस एंगल के बीच में रिलेशन क्या बताएगा। तो हम रेशियो लेते हैं, है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसके एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, थीटा के एडजेसेंट साइड को बेस। ठीक है, और ये जो स्लैंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, है ना। ये तीसरी साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। इन दोनों से ये कैसी रहती है, लॉन्गेस्ट रहती है। हाँ, लेकिन इन दोनों के सम से लॉन्गेस्ट नहीं रहती। इन दोनों का अगर आप सम करोगे, ठीक है, तो इन दोनों का सम लॉन्गेस्ट होता है, और अदरवाइज किसी एक से आप इसको मेजर करोगे तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर है, इतनी चीजें हमने पढ़ी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया था हमने उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये देखा था बच्चों कि अगर मान लीजिए मैं इसका रेशियो ले लूं, किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो वो साइन थीटा होता था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा होता था। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो तो टेन थीटा होता था। बस ये तीन हमको याद रखने थे। कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, है ना। ऑब्वियसली 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे अगर हम रेशियो लेंगे साइड्स के तो। ठीक है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा याद रखना, बाकी सब इनके रेसिप्रोकल्स है ना। साइन कॉस टेन के बाद आता है कॉट सेक कॉसेक, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ऐसे ही सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको परसों जो वीडियोस भेजे थे उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 8.1 की कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो एक मैं एग्जांपल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के आपको करने हैं, और नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि आपको रोज क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक, और क्वेश्चन मुझे दिखाने भी पड़ेंगे आपको सॉल्व करके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, गिवन tan A is equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द अदर एंगल A। आपको tan थीटा दिया, मतलब tan A दिया है 4/3, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि tan के एंगल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा कॉसेक थीटा एक एंगल होता है, हमने बोला था, थीटा की जगह A लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि एंगल कौन सा लिया हुआ है। तो सपोज कर लिया हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जिसपे हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो भी दिया रहता है वो 90 डिग्री के अपार्ट दिया रहता है। ऑब्वियसली मैं अगर मैं बोलूंगा तो सपोज ये A, ये B और ये C, ऐसे बोलूंगा, है ना। क्या बोलूंगा, A B C, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा जिसपे B क्या है, 90 डिग्री है। A तो बना नहीं सकता क्योंकि A के रिस्पेक्ट में तो हमको रेशियोज निकालने हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमको रेशियोज निकालने रहता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। उसके अलावा दूसरा कोई होगा तो वो ले लेंगे, है ना। एंगल C दिया होता तो एंगल C ले लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है आपको, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बनाना है, अभी थीटा नहीं लिखते हैं, कुछ बोल नहीं रहा है तो, है ना। इसके रिस्पेक्ट में हमको बाकी अदर रेशियोज निकालने हैं। tan दे रखा है, तो आपको जो गिवन है बेटा वो देखिए, गिवन है आपको tan A, और tan A आप जानते हो क्या होता है, tan A इक्वल टू 4/3 है ना। और आपको दिया रहता है क्या, tan A आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC, यहाँ पे BC, और बेस क्या है, AB। तो आपको BC अपॉन AB दे रखा है, कितना, 4/3। क्लियर है, और आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो आपको याद होने चाहिए, तब तो निकाल पाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। मैं इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके एग्जांपल में दिया है NCERT में वैसे ही सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए, और इजी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, k का, किसका, k का। ठीक है, इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, k का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जैसे साइन थीटा निकालना बोल रहे हैं ना, अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को। साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो दी ही नहीं हमें, सिर्फ परपेंडिकुलर दे रखा है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है। हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा ना हमें पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 है, तो k का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, k का मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे 4k अपॉन 3k ऐसे करके, और इसको आप क्या कर दोगे, BC अपॉन AB को ऐसे सपोज कर लोगे कि BC 4k है और AB 3k है, ऐसे। इफ BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k, ये सपोज कर लिया आपने, है ना, इजी बनाने के लिए। और आप जानते हैं मुझे तीसरी साइड निकालनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो यूजिंग PGP यहाँ पे बता दीजिए k क्या है, k इज पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव कोई नंबर है यहाँ पे k। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका AB स्क्वायर। ठीक है, बस आपको यहां से याद रखना है, ये BC इज इक्वल टू 4k और AB इज इक्वल टू 3k, आपको ये पुटअप कर देना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। BC की जगह क्या पुटअप कर देना बेटा, 4k, तो BC का होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे BC की जगह 4k रख दिया, तो 4k का होल स्क्वायर प्लस AB की जगह 3k रख दिया, तो 3k का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका AC स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब 4k का होल स्क्वायर है, यानी कि 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 3 3 9k स्क्वायर, यहाँ 4 4 16k स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9k स्क्वायर, टोटल ऐड करोगे तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, है ना, लाइक टर्म्स है, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता हो, अगर मान लीजिए तो हम यहाँ पे, हमको तो AC चाहिए, तो हमको AC चाहिए और लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड हमको स्क्वायर रूट्स लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट्स लेना पड़ेगा ना, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। अगर आपको बोथ साइड स्क्वायर रूट्स लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25, और k स्क्वायर का कैंसिल होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होके k हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा क्या 25। तो AC इज इक्वल टू, और रूट 25 आप जानते हो किसका परफेक्ट स्क्वायर, 5 का, है ना, तो हम यहाँ रूट 25 की जगह क्या लिखेंगे, 5k, तो AC आ गया आपका 5k। क्लियर है, बस आपको AC मिल गया है, BC और AB आपके 4k और 3k है, बस आपको अलग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि सपोज हमको क्या निकालना है, साइन tan A दिया 4/3, है ना, एंगल A के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो आप बोलोगे देयरफॉर साइन A क्या होता है, सबसे पहले तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और इसको क्या लिख रहे हैं, AC। तो BC आपको देखिए कितना दे रखा है, 4k, BC की जगह क्या लिख दोगे आप, नेक्स्ट स्टेप पे लिखना, ऐसे यहाँ करके मत लिखना, नेक्स्ट स्टेप पे BC की जगह क्या लिख दोगे, 4k, और AC की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 5k, है ना, k से यहाँ k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन A आ गया आपका क्या, 4/5। क्लियर है। सिमिलरली आपको cos, tan, cot, sec, cosec निकालना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे कॉस को निकालना होगा तो क्या होगा, कॉस ए होगा आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की जगह बेटा क्या है, ए बी की जगह देखिए 3k है जो आपने सपोज किया था, ये के सपोज किया हुआ है तो इसके ये आंसर में नहीं आना चाहिए, ये कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 3k अपॉन ए सी कितना है 5k, ठीक है। फिर k से k कैंसिल, तो cos a आएगा आपका 3/5। तो देखिए साइन ए भी आ गया, cos a भी आ गया, ठीक है, साइन ए भी आ गया है आपका और cos a भी आ गया है। फिर आपका tan a तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, tan a दिया हुआ है 4/3। अब आपको cot a निकालना है, ठीक है। और cot a मैंने आपको बोला था क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan a, है ना। cot a क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan, क्योंकि साइन cos tan तक वो बस याद रखना है आपको, ठीक है। तो 1/tan a, और tan क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a क्या होगा उसका जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है यहाँ पे ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ठीक है। बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, ऐसे याद रखिए, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए cot a बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। cot a बेस कितना है आपका ए बी 3k, परपेंडिकुलर कितना है बी सी जो कि है 4k, ठीक है। तो k से k कैंसिल, cot a आया आपका 3/4, है ना। देखिए tan a कितना था 4/3 और cot a कितना है 3/4, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सिमिलरली आपको cot के अलावा क्या निकालना है, sec और cosec भी निकालना है। तो sec और cosec कहाँ निकाल देता हूँ मैं बेटा, यहाँ निकाल दिया, ठीक है। आप बिल्कुल सीक्वेंस से लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास बोर्ड में कम जगह है इसलिए sec a। अब sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos a का, है ना। cos a का रेसिप्रोकल, cos a क्या होता था, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec a क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो sec a क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बेस, बेस कितना ए बी। तो ऑब्वियसली इसका उल्टा है, तो ये cos a कितना आया, तो 3/5 5/3 आना चाहिए, देख लेते हैं, है ना। इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए ना, 3/5 तो 5/3 आना चाहिए। ए सी की जगह क्या लिखोगे 5k, ए बी की जगह क्या रखोगे 3k, k से k कैंसिल, ये कितना आ जाएगा sec a = 5/3 आ जाएगा, क्लियर। अब एक लास्ट बचा है cosec a, ठीक है। cosec आप जानते हैं क्या होता है, sin a का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec a क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। यानी कि AC कितना दिया बेटा, AC आपको दिया 5k और BC दिया है 4k, ठीक है। k से k कैंसिल, तो cosec a आ गया आपका क्या 5/4, साइन क्या था आपका 4/5, तो cosec उसका रेसिप्रोकल 5/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे बढ़िया सीक्वेंस से लिखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसी के जैसा है एक्सरसाइज का, वो करके देखिएगा आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको बता दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो भी करिएगा, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट में करके बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको करना है, ठीक है। इसको पहले नोट करिए बढ़िया अच्छे से। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एट बी AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. तो determine फर्स्ट पार्ट sin A cos से फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट sin C cos से फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करके देखना है, ठीक। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको वो देखा करो सबसे पहले तो, ठीक है। गिवन क्या है आपको, इन राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, है ना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ABC एक ट्राइंगल है सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ABC एक ट्राइंगल है तो हमने तो बना दिया, लेकिन B पे राइट एंगल है, तो B है ना, राइट एंगल कहाँ होता है 90 डिग्री राइट एंगल में, यहाँ पे, तो यहाँ B है। अब आप चाहे तो यहाँ A ले लो और यहाँ C ले लो, चाहे यहाँ ले लो A, यहाँ ले लो C, कोई दिक्कत नहीं है, B बस यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको AB इज इक्वल्स टू यहाँ पे व्हाट, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। AB यहाँ पे देखिए बेस दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर मैं एंगल
बी, अगर एंगल ए सपोज कर रहा हूं तो, ठीक है, एंगल ए सपोज करूंगा तो यहाँ पे ये बेस है, और सी सपोज करूंगा तो ये बेस होगा, है ना। तो मैं तो पहला वाला करके बता रहा हूं आपको, है ना। तो ए बी इज टू 24 सेंटीमीटर और क्या गिवन है, बी सी इज टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो आप साइन ए अगर ये आप सपोज कर रहे हैं तो साइन ए बेटा क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ये होगा, ठीक है। अब ए सी हमें नहीं पता यहाँ पे, तो फिर से आप क्या करोगे, ए सी आपको फाइंड आउट करना है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वही हम के सपोज करके करते थे ना, हम वैसे कर लेंगे, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा इजी है, वो लगा के हम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो सबसे पहले आपको बेटा अगर साइन फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। लगाइए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये करोगे आप, है ना। वहां के इसलिए सपोज करते थे क्योंकि वहां कोई वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ तो वैल्यू दी है, तो हम क्यों सपोज कर रहे हैं, वैल्यू दी है तो बस रख देते हैं यहाँ पे। बीसी की जगह क्या दिया बेटा, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और 24 का स्क्वायर, ठीक। तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 24 इंटू 24, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 एंड 8 17, 576, ठीक है। ऐसे आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो 576 AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, तो 49 इस पे ऐड करके देख लेते, तो 9 and 6 15, 7 and 5 7 4 11 and 1 12, 625, है ना। तो AC स्क्वायर आया आपका 625, ठीक है। AC का स्क्वायर 625 आया, लेकिन मुझे तो AC चाहिए, तो AC कैसे आएगा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बनेगा क्या, 625। तो आपको याद है डायरेक्ट 25 का स्क्वायर रूट होता है, हाँ, रूट ओवर 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नहीं तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो यह आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर निकालोगे आप 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर निकालोगे 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो देखिए यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बनती है, तो 2 2 की जोड़ी को 1 लिखते हैं, तो ये 2 है ना, फिर इस 2 है, तो आप 5 इंटू 5 लिखोगे तो 25 आएगा, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 625 को आप ऐसे लिख सकते थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिखते हैं आप। तो AC आ जाएगा आपका क्या, इन दो 5 का स्क्वायर है, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर लिखोगे, 5 इंटू 5 को बेस से में पार साइड जाएंगे, और इसको भी ऐसे लिखोगे 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो होता है ना, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे ये वाला ही 5 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AC कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको। चलिए, इतनी चीजें आपको हो सकता है बनती हो, ठीक है, नहीं बनती होगी जिन बच्चों को, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। AC आगे आप साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा, कोई भी टेक्नोमेट्रिक निकाल सकते हो, लेकिन हमें दिया सिर्फ साइन ही कॉस है ना। तो आप जानते हैं, ठीक है, देयरफॉर साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, ठीक है ना। तो BC आपको दे रखा है बच्चों 7 और AC आपने निकाल लिया 25, ठीक है। तो ये साइन ए आ गया। क्लियर। कॉस ए भी निकाल लीजिए, एंड कॉस ए, तो कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस ए होता है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपका AB और हाइपोटेन्यूज फिर से आपका AC, और बेस आपका कितना था 24 सेंटीमीटर, AB यानी कि 24 सेंटीमीटर अपॉन AC आपने अभी निकाला 25, तो ये आ गया आपका कॉस ए।
क्लियर? तो ऐसे आपके साइन या कॉस है, आपको फाइंड आउट करने को बोला था तो आ गया। अब आपको दूसरा पार्ट आपको करना, साइन से कॉस से निकालना है ना। इसी पे है ना, इसी क्वेश्चन में साइन से कॉस से फाइंड आउट करना है। मतलब कि आप जब सेकंड क्वेश्चन करोगे ये वाला, तो इसको एंगल नहीं लोगे, इसको लोगे, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज तो नहीं होता चेंज, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, और ये साइड एडजेसेंट टू सी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से तो यही आने वाला है, AC तो वही आएगा आपका। ठीक है, करके देखिएगा आप, वही आएगा, है ना। ऐसे ही करना रहेगा सब, यहाँ से सारी चीजें, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है।